हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईपीआर का जो टॉपिक है या आईपीआर का जो आपका कोर्स है वो बीएससी या एमएससी में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, एमएससी में भी मिलता है। तो उसमें आप जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इसी तरह की वीडियो या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित वीडियो और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है फेलोशिप से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं उनको यदि आप आपके पास और आप ये चाहते हैं कि हमारे पास ये वीडियो पहुंचती रहें, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जैसे कि आप बहुत सारे इसमें ईयर्स, कब कौन सा एक्ट आया, कब क्या हुआ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक पेरिस का जो कन्वेंशन हुआ था, पेरिस कन्वेंशन जो आप जानते होंगे, पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था तो उसमें वो 1883 को हुआ, बहुत पूछा गया है। जो पेरिस कन्वेंशन है वो कब हुआ? 1883 में। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। तो ये जो पेरिस कन्वेंशन था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये फर्स्ट ट्रीटी थी। क्या थी? फर्स्ट ट्रीटी थी। जो पेरिस कन्वेंशन था इसे किसने एडमिनिस्ट्रेट किया था? विपो ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। बहुत पूछा जाता है कि 1883 में क्या पेरिस कन्वेंशन कब हुआ? 1883 में। एंड व्हेन जो आपका वर्न का कन्वेंशन था वो 1886 में हुआ, ये भी बहुत पूछा जाता है। मैड्रिड एग्रीमेंट, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, मैड्रिड एग्रीमेंट एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये जो एग्रीकल्चर के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत पूछा जाता है। जो मैड्रिड एग्रीमेंट है वो 1891 में, एंड जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है वो 1989 में, वो स्टार्ट किया गया था। एंड जो पेरिस कन्वेंशन और जो बर्न कन्वेंशन है दोनों को मिला के मर्ज करके हम बनाया गया था विपो। जो बनाया गया था वो 14 जुलाई 1967 को बनाया गया था। कब? 14 जुलाई 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जो इसका विपो का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ये जो फोर्स में आया विपो, वो 1970 में फोर्स में आया। यदि पूछा जाता है कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 14 जुलाई 1967 को। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 14 जुलाई 1967 को। इसके बाद आप देखेंगे गाट आया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। बहुत इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है गाट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जो ये है तो ये 1 जनवरी 1948 को। कब? 1 जनवरी 1948 को गाट। एंड क्या हुआ कि गाट को चेंज करके इन्होंने क्या बनाया? WTO। तो WTO जो बनाया, गाट को ही क्या किया इन्होंने? चेंज किया और WTO बनाया। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है। तो आपके जो आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, जो कुछ ईयर्स हैं, जो एक्ट हो गए, कुछ की वैलिडिटी या कुछ जो आपके फुल फॉर्म टाइप में है वो आपको याद रखने हैं। जैसे WTO हो गया, गाट हो गया। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। WTO जो आपका साइन हुआ था वो किस एग्रीमेंट के अंदर साइन हुआ था? वो था मैराकेश। क्या था? मैराकेश एग्रीमेंट। बहुत पूछा जाता है, ये JRF में भी पूछा गया था। JRF में जो मैराकेश एग्रीमेंट है, इसके अंडर जो WTO है वो मैराकेश एग्रीमेंट के अंदर साइन हुआ था। जो ट्रिप्स जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है बहुत पूछा जाता है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कहने का मतलब ये है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड्स से रिलेटेड, उनका ये क्या करती है? उनको हैंडल करती है। तो अब इसमें ये जो इसको कौन, ट्रिप्स को कौन चलाता है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ये करता है WTO। कौन करता है? WTO, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और ये फॉर्म्ड हुआ 1 जनवरी 1995 को। कौन? ट्रिप्स। जो WTO जब आया, जब ट्रिप्स भी आया आपका। इसके बाद यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन, ये बहुत पूछी गई है। यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन ये आपका वो 1978 में स्टार्ट हुई थी। कब कन्वेंशन हुई ये? 1978 में। इसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन हुई, ये बायोटेक्नोलॉजी में जो इन्वेंशन होते हैं आपके, जैसे DNA सीक्वेंसिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब जो है ये किसके अंडर आता है? यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन में इसका प्रोविज़न किया गया था, जो 1978 में हुआ।
इसके बाद आप पढ़ते होंगे, इसके बाद आप देखते होंगे पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट, जो पेटेंट, इसमें जब आपका आता है पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो आपके एक्ट होते हैं, तो एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या ऐसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके पूछे जाते हैं। तो एक्ट इसमें देख लेते हैं हम। तो जो पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, अमेंडमेंट भी इसके हुए, जो 1999 में, 2000 में अमेंडमेंट भी हुए थे। तो आपको ज़्यादा ईयर ना याद रखे, पेटेंट एक्ट कब आया 1970 में। डिजाइन एक्ट कब आया, तो जो आपका डिजाइन एक्ट है, डिजाइन एक्ट आया 1911 में। कब आया डिजाइन एक्ट? 1911 में। न्यू डिजाइन एक्ट आया 2000 में। ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो 1999 में। एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो ये आए 1999। ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ये दोनों आए 1999 में। कॉपीराइट एक्ट 1957 में। कॉपीराइट रूल बहुत पूछा जाता है, अब पहले एक्ट पूछा जाता था, अब रूल पूछा जाता है। कॉपीराइट रूल 1958 में। और पीपीवी एंड एफआर एक्ट, ये है प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट, ये एक्ट आया 2001 में। बहुत पूछा जाता है, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पीपीवी एंड एफआर एक्ट। फिर आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2003 में। और इसकी वैलिडिटी जो बहुत पूछी जाती है कि वैलिडिटी क्या है, तो आप पेटेंट की जो वैलिडिटी है वो 15 से 20 साल है। पेटेंट की जो वैलिडिटी, जब से आपका पेटेंट फाइल होगा तब से उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी पेटेंट की, वो 15 से 20 साल तक रहेगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की 10 साल तक रहेगी। और कॉपीराइट की आपकी रहेगी 60 ईयर्स की, 60 साल की। जब क्या होता है, डेथ जब तक नहीं हो जाती किसकी, ऑथर की डेथ के 60 साल बाद तक कॉपीराइट का क्या रहेगा, कॉपीराइट की वैलिडिटी रहेगी। क्या रहेगी? कॉपीराइट की वैलिडिटी रहेगी। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड कॉपीराइट एक्ट बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके अंदर कौन कौन कवर होते हैं। तो कॉपीराइट हो गया आपका, ट्रेडमार्क्स हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, और आपके क्या कहते हैं कि पीपीवी एंड एफआर हो गया, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज नोन एज वैलिड एग्रीमेंट। कि जब क्या होता है, जब एग्रीमेंट हमारे किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो जाता है, लफ्ज़ लागू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैलिड एग्रीमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बर्न कन्वेंशन जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1886 में। जो मैं अभी पीछे मैं आपको बताया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत पूछा गया है। जो विपो है ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो यह 14 जुलाई 1967 को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, असाइनेबल है, ट्रू है। विपो इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। यूपो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कहाँ की, यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पेरिस कन्वेंशन कहाँ हुआ, कब, 1883 में हुआ। पेरिस कन्वेंशन कब हुआ, पेरिस में 1883 में हुआ। बूडापेस्ट ट्रीटी बहुत पूछे जाते हैं। बूडापेस्ट ट्रीटी 1973 में हुई। कब साइन हुई, 1973 में। तो क्या होता है कि पेटेंट जब फाइल होता है उसी दिन से पेटेंट को मान लिया जाता है कि ये पेटेंट इस दिन से स्टार्ट होगा, और उसके स्टार्ट होने के 15 से 20 साल तक पेटेंट आपका मान्य रहता है। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन हैं, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है कि कन्वेंशन कब हुई, जो आपकी कन्वेंशन है, आपके एक्ट हैं, रूल हैं, इसके बाद वैलिडिटी, इनसे कभी ना कभी 1, 2 या 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।